तो कल ही की बात है, मेरा दोस्त आया, मुझे फ़ोन किया कि भाई चलो मुझे वो दवा दिखा दो, मुझे बहुत तकलीफ़ है। तो भाई को तकलीफ़ इसलिए थी, उन्हें तकलीफ़ नहीं थी, उनके उनके दोस्तों को तकलीफ़ थी, इसलिए उन्हें तकलीफ़ थी। तो हम लोग चल दिए हैं उस दवा को देखने। तो हम आज बात कर रहे हैं जिस मर्ज़ की, वो है पाइल्स, यानी बवासीर। तो बवासीर बहुत से लोग ऐसे हैं, ये मर्ज़ को बोलते नहीं हैं ना बताते हैं, और कभी कभी उन्हें पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ हो चुका है। तो मैं आज आप लोगों को एक बहुत ख़ास बात बताऊंगा और इस मर्ज़ की बहुत बेहतरीन दवा दिखाऊंगा, जो बहुत बड़े बड़े हकीम दे के चुटकियों में इलाज करते हैं, और आप लोग कहते हैं यार भाई क्या हकीम था, उसने 3 खुराक दी और ठीक कर दिया। तो इसी तरह की मैं आपको आज दवा बताऊंगा और दिखाऊंगा। ठीक है, आप मुकम्मल वीडियो देखना, और जो मैं बताने वाला हूँ आप सुनो, आपके बहुत काम आएगी। ख़ास तौर से वो लोग ज़्यादा सुने जो हकीम लोग हैं, जो मरीज़ हैं वो तो दवा से देखें। ठीक है, तो देखिए, अगर बंदे के खून आ रहा है तो खून से हमें पता चल जाता है, पाखाने वाले रास्ते से अगर खून आ रहा है तो पता चल जाता है कि बंदे को खूनी बवासीर हो चुकी है। अगर खून नहीं आ रहा है और पाखाने वाली जगह पे मसे निकला है या गोश्त के लुथड़े निकले हैं, तो इससे भी आइडिया लग जाता है उस बंदे को बादी वाली बवासीर हो गई है। अब ये दोनों कंडीशन, यानी दोनों निशानियां ना नज़र आए और हमें तकलीफ़ उसी तरह से है या तकलीफ़ भी नहीं हो रही है, तो हम पता कैसे करें कि मुझे इस तरह की तकलीफ़ आगे होगी या नहीं होगी, या हो चुकी है और ज़ाहिर नहीं हुई। तो मैं आज आप लोगों को बहुत आसान तरीका बताऊंगा पहचानने का, जिससे आप पता कर लें और पहले से इलाज करना शुरू कर दें। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको गैस की प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाएगी, और दूसरी चीज़, आपको पाखाना कभी भी साफ़ नहीं आएगा, कभी साफ़ होगा, कभी पतली होगा, कभी सख्त होगा, ये चालू हो चुका होगा। और एक जो सबसे बड़ी पकड़ की बात है, कभी ना कभी तुम्हें लेटरिन करने के बाद पाखाने वाली जगह पे मिर्चें लगेंगी, या खुजली लगेगी, या बैठते उठते आपको वहाँ पे खुजली लगना महसूस हो, तो आप समझ लेना कि पाइल्स शुरू हो चुकी है। तो अगर इसका इलाज आपने सही वक्त पे नहीं किया तो आप बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। आपको नहीं मालूम है, मैं देख रहा हूँ। देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब से नाड़ी हम लोगों ने सीखी है, तो हम नवज़ को टटोल के आइडिया लगा लेते हैं इस बंदे को पाइल्स है या नहीं है। और जिस शख्स को इसकी जानकारी नहीं है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि उस मरीज़ से पूछ सकते हो आप कि भाई आपको कभी ना कभी पाखाने वाली जगह पे खुजली लगी है? तो वो बोलता है हाँ लगी है, तो इससे समझ लेना उसको पाइल्स होना शुरू हो चुकी है। और एक और चीज़ आप उस बंदे से पूछना, उस मरीज़ से पूछना कि तुम्हें चटपटा खाने का बड़ा शौक़ होता है? उस बंदे को चटपटा गोश्त, मुर्गा, ये सब खाने का बहुत तलब करेगा और इंतहाई खाएगा, इसके बगैर उसको चैन नहीं पड़ती है। नमकीन चीज़ें उसे खाने में बड़ा मज़ा आएगा, मीठा कभी कभार खाएगा, लेकिन मीठे में इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा जितना नमकीन मिर्च वाली चीज़ों में इंटरेस्ट लेगा। तो आप समझ लेना इस बंदे को पाइल्स होना शुरू हो चुकी है, तो उसका इलाज करो, वरना वो बंदा बहुत बड़े मर्ज़ में मुब्तला हो जाएगा। समझ लो 100 में 90% पाइल्स के वजह से ही बंदे को कैंसर होता है, आपको नहीं मालूम। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ देखता हूँ और नाड़ी देखता हूँ, मुझे पता चल जाता है। तो दोस्तों देखो मिल गया, तो देख लो, पहचान लो। हर इंसान पहचान नहीं पाता, इसीलिए उसका रिज़ल्ट मिलता नहीं है। तो ये है जंगली गोभी। जो जंगल वाली गोभी होती है ये अलग ही नज़र आती है, तो आप लोग देखो इसको। ठीक है, तो ये जंगली गोभी है, देखो और भी लगी है, ये देखो लगी है, सही से देख लो। आस पास पड़ोस में भी लगी होती, लेकिन जो रिज़ल्ट पहाड़ी इलाकों वालों में है वो आपके, अरे बाप रे कुछ है गड़बड़, वो आपके आसपास वाली कुछ था बूटी में नहीं है, बल्कि सेम है, लेकिन ये जो पहाड़ में आपको मिलेगी इसका रिज़ल्ट अलग रहता है। तो पहाड़ वाली का रिज़ल्ट अपना अलग ही असर छोड़ता है। देखो ये बड़ी नहीं हुई है, देखो यहाँ पे पत्ती पत्ती देखो, आप पत्ती साइड ही लगा लो, इस तरह की है। तो ये जंगली है,
जंगली गोभी, ठीक है। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं गोली बना के। तो कम से कम आप 10-10 ग्राम की अगर आप उसको चटनी में करेंगे तो 10-10 ग्राम लेंगे तो तब एक चने के बराबर इतनी बड़ी बड़ी गोली बन जाएंगी आपकी, ठीक है। तो गोली मठे से भी ले सकते हो, तो मठे से भी ले सकते हैं और पानी से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ खाली पेट ही लेना होता है और उसके बाद जाहिर सी बात है उसके बाद तकरीबन आधा पौन घंटा आप कुछ ना खाएं, क्योंकि वो दवा अपना असर करेगी, जख्म होंगे वो भर देगी। तो ये देसी दवा है, थोड़ी मेहनत है। जिनके यहाँ आसपास खेत खरियान हैं उनके लिए बड़ी आसानी से मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं कि हर खेत मिल जाए। ना वो नीचे वाले खेत में थी ना वो पड़ोसी वाली खेत में थी, बस यही खेत है जो जहाँ हमें ज़्यादा मिलती है, हर साल मिलती है। क्यों आके भाई, यहाँ हर साल आपको मिल जाए। अब देखो इसको ना समझ लेना जंगली गोभी, ये बिल्कुल लग वो ऐसी रही है, लेकिन असल में ये जंगली गोभी नहीं, इसके फूल वूल जैसे निकले ये नहीं है। ये रही देखो आपकी, ये इधर ये छोटी छोटी, तो ये आपकी जंगली गोभी है। और भी लगी हैं। तो आप इसकी गोलियां बना लें, कम से कम 11 गोलियां बना लें। एक गोली सुबह खाएं खाली पेट, ठीक है। 11 दिन खाएं। जिसको खून आ रहा होगा तो खून बहुत जल्दी 6 दिन में, 5 दिन में या 3 दिन में रुक जाता है इंतहाई खून, ठीक है। और जिसको बादी है तो वो मुकम्मल महीना भर खा ले, इंशाल्लाह जो मसे से हैं वो सब सूख जाएंगे, ठीक है। तो ये बड़ी आसान सी दवा है, लेकिन बड़े करामाती है। ये बड़े बड़े लोग देते हैं, आपको नहीं बताते हैं, ठीक है। फ़िलहाल आप लोगों को अगर ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करना। शुक्रिया। पता है कि बंदा किस चीज़ में मुब्तला है, तो इसका इलाज मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस तरह से बूटी आपको मिले तो ज़रूर यूज़ करें और अपना मर्ज़ को ठीक करें।